राम जी ने शबरी को उपदेश किया हम लोगों के लिए। शबरी तो सिद्ध है, शबरी को भगवान के उपदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। वो तो गुरु मेहरबान तो चेली पहलवान, गुरुदेव की उन पर कृपा है। राम जी की हिम्मत नहीं है कि शबरी की झोपड़ी को छोड़ करके आगे चले जाएं। भगवान में वो साहस नहीं है कि भक्त को छोड़ करके आगे चले जाए। राम जी ने शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश। नवधा भक्ति माने 9 प्रकार की भक्ति। तो शबरी को नहीं, अर्जुन को भगवान गीता का उपदेश किए। अर्जुन के लिए नहीं, अर्जुन को कौन सा उपदेश लेना है? हमारे आपके लिए राष्ट्र धर्म का, कर्तव्य कर्म का भगवान अर्जुन को निमित्त बना करके उपदेश देते हैं। नहीं तो भागवत में, महाभारत में पहले ही लिख दिया है कि जिस दिन द्रौपदी के सिर से मर्यादा की साड़ी उतरी, दुशासन ने खींचा, उसी दिन भगवान ने सबके आयु का हरण कर लिया, सबकी मौत निश्चित कर दी। जिस दिन द्रौपदी के सिर से मर्यादा की साड़ी उतारी गई, द्वारिकाधीश ने उस सभा में पहुंचकर साड़ी की रक्षा की, वस्त्रावतार लिया है भगवान ने। दुशासन के 10,000 हाथियों के बल घट गए, थक गया। आश्चर्य करता है कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। भगवान ने वस्त्रावतार लेके द्रौपदी की रक्षा की, लेकिन संकल्प लिया कि हाँ, जितने लोग तुम्हारे पति भी हों या कोई हो, सबके मृत्यु का मैं आज वर्ण करता हूं, सबकी आयु हर लिए। क्योंकि एक भारतीय ललना के प्रतिष्ठा पर आंच आई और तुम धर्म की दुहाई लेकर के और बैठे हुए हो। उस पति को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, जहां उसकी धर्म पत्नी के ऊपर उसके वस्त्र को खींचने के लिए नंगा करके उसे अपमानित करने का प्रयास किया जाए और वो पति बैठा रह जाए। भगवान ने वही संकल्प किया, सबका नाश होगा। तो मारने का सबको निश्चित कर लिए। अर्जुन युद्ध करे या न करे, मरना तो है ही सबको। लेकिन अर्जुन को निमित्त बना करके हम सब के लिए भगवान शिक्षा देते हैं, यही वेद वचन। तो शबरी को निमित्त बना करके राम ने नवधा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति के भेद बताए, जिसमें पहली भक्ति केवल तुलसी कहते हैं कि संतों का संग करे। प्रथम भगति संतन कर संगा, जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग, जैसा पिए पानी वैसा होवे बानी, और जैसा खाए अन्न वैसा होवे। तो संग दोष से भगवान कपिल ने अपनी मां को भागवत में उपदेश किया, तो यही कहा, संगः सर्वात्मना त्याज्य। हे भगवती, संग से बचना चाहिए। और साधु पुरुषों का संग करेगा तो संग दोष हरा ही दे। महात्मा संत संग दोष का नाश करते हैं, इसलिए संतन के संग लागरे तेरी बिगड़ी बने। तो पहली भक्ति का उपदेश क्या किया कि प्रथम भगति संतन कर संगा, साधु पुरुषों का, संतों का, महापुरुषों का संग करो, जैसा भी हो। तुलसी ने लिखा है कि तुलसी रहीला की भली जो गंधी को बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। तुलसी कहते हैं कि इत्र बेचने वाला जो मार्ग में चल रहा है, उसका संग भी मंगलकारी ही होता। आप इत्र नहीं खरीदे तो भी उसके पास जाएंगे तो सुगंध तो मिल गई, और खरीद लिए तो बात ही अलग। तो अगर संत के पास गए गुजरे तो संत के सात्विक परमाणु आप पर प्रभाव डालेंगे ही, और अगर वंदन किया, पूजन किया, चर्चा की, तब तो कहना ही क्या है। तो तुलसी रहीला की भली ज्यों गंधी को बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास, उसके संग का तो प्रभाव पड़ेगा। भगवान ने कहा इसमें कोई ननु नचा नहीं। पहली भक्ति है संतों का संग, लेकिन इसके बाद दूसरी तीसरी सारी भक्ति में उन्होंने मास्टर की लगा रखा है। दूसरी भक्ति करो, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, मेरी लीला कथा सुनना, ये दूसरी भक्ति है। लेकिन इसमें एक मास्टर की है। मास्टर की है कि कथा तो सुने, एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दिया, तो रति नहीं हुई, प्रेम नहीं हुआ। कथा में प्रेम हो, रति हो, अनुराग हो, ये मास्टर की है। भगवान की कथा सुनना, लेकिन उसमें अनुराग हो, प्रेम हो, रति हो, ये मास्टर की है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति है, लेकिन मास्टर की है अमान। गुरु जी की सेवा कर रहे हैं, लेकिन अमान नहीं है। मैं ही केवल एक इतना बड़ा शिष्य हूं कि हम ही गुरु जी का सारा पुण्य लेंगे और किसी को नहीं मिलेगा, और बाद में गुरु जी केवल आशीर्वाद हम ही को देंगे, किसी को नहीं देंगे। महंत हम ही को बनाएंगे, अब किसी को नहीं बनाएंगे। तो मान अगर रख लिया तो गुरु जी की सेवा का फल नहीं। गुरुपद पंकज सेवा ये तीसरी भक्ति है, लेकिन अमानी हो, सब ही मान प्रद आप अमानी। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, और चौथी भगति मम गुण गण, मेरे जश का, मेरे गुण गण का गान करे, लेकिन कपट तज, ये मास्टर की है। उसमें कपट नहीं होना चाहिए। लीला हो रही है रंगमंच पर,
श्री राम के वियोग में दशरथ की भूमिका निभाने वाले फूट फूट कर रो रहे हैं कि पुत्र का वियोग है, वन भेज रहे हैं कैकेयी के चक्कर में। रंगमंच पर सारे लोग जितने दर्शक थे सब रोने लगे। दशरथ की किरदारी बड़ी सुंदर अमुक व्यक्ति ने निभाई। ज्यों ही पर्दा लगा पीछे के हाथ बैठ के बीड़ी पीने लगा। तो ये जस तो गा रहा है, मम गुण गावत पुलक शरीरा, ठीक है, गदगद गिरा नयन बह नीरा, आंखों से आंसू आ रहे हैं, लेकिन उसमें मास्टर की है कि काम आदि मद दंभ न जाके, दिखावा न हो, मद न हो, तब तात निरंतर बस में ताके। तो भगवान कहते हैं कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, शरीर पुलकित हो, रोमांच हो। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बह नीरा, लेकिन काम आदि दंभ न हो। तो यहां भगवान ने सबरी से कहा कि चौथी भगति मम गुण गण, लेकिन करई कपट तज ज्ञान, उसमें कपट न हो। मंत्र जाप मम, मेरा मंत्र जाप करना, ये पांचवी भक्ति है, लेकिन दृढ़ विश्वासा ये मास्टर की है। विश्वासे नहीं है, गुरुजी ने कह दिया तो मंत्र जप रहे हैं, क्या करें, समय काट रहे हैं, नहीं। अगर कहा है तो महाविश्वास है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, और पंचम भजन तो सुवेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहु कर्मा, लेकिन निरत निरंतर सब में मास्टर की लगी है। सबरी को भगवान ने उपदेश किया। सबरी ने कहा कि हे प्रभु, आप अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं और यहीं पर पंपा सरोवर के ऊपरी शिखर ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव नाम के बानर हैं, आप उनसे मिलें तो वो आपकी सहायता करेंगे और उन पर आप कृपा भी करेंगे। तो भगवान ने फिर शबरी से विदा ली। शबरी ने कहा थोड़ी देर आप खड़े रहिए। राम जी ने कहा बात क्या है, कहे से दोनों भाई खड़े रहिए। शबरी के सामने श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई खड़े हैं। भगवती शबरी बैठ गई, राम जी की छवि को अपने हृदय में बसा लिया और हृदय बसा में गुरु जी के मंत्र के प्रभाव से श्री राम की छवि हृदय में बसाकर भगवान का ध्यान किया और ध्यान करके प्राण मूलाधार चक्र से उठा करके ब्रह्मांड दिलवाई। उनका ब्रह्मांड फट गया और दिव्य तेज शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान का विमान आया, उसमें बैठकर सबरी भगवान के धाम को चली गई। भगवान के धाम गई। वाल्मीकि में ये बात लिखी है सीधे कि राम जी के सामने शबरी ने अपने ब्रह्मांड का भेदन किया और कहा कि अब हम आपके धाम जा रहे हैं। जो बड़े बड़े योगियों को गति होती है, न स्कूल का मुंह देखा, न ब्राह्मण जाति की है और न वेद वेदांत पढ़ा है, उस शबरी ने योगियों की दुर्लभ गति पाई है। इसीलिए तो सारा योग दर्शन जब लिखने लगे महर्षि पतंजलि, रामदेव बाबा ने तो उसको हाईलाइट कर दिया। जब पतंजलि योग दर्शन लिखे तो कहा कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इनका वर्णन किया योगस चित्त वृत्ति निरोधा करके। कहा जो योगी नहीं है, जो हाथ पैर टेढ़ा मेढ़ा करना नहीं जानता है, तो उसको गति मिलेगी कि नहीं, वो कैसे निर्वाण पाएगा। तो एक सूत्र लिखना पड़ा महर्षि पतंजलि को अपने योग दर्शन में। तो जितने सूत्र है उसमें एक सूत्र है ईश्वर प्रणिधानात् वाह। ईश्वर प्रणिधानात् वाह माने भगवान का नाम और उनका ध्यान करने से भी, जप करने से भी वही गति होगी जो वर्षों तक हाथ पैर टेढ़ा मेढ़ा करके योगियों की गति होती है। वह गति भगवान के नाम से भी हो जाएगी। ईश्वर प्रणिधान, भगवान का ध्यान पूजन करने से। नहीं तो सब लोग पुरुषे जोगी होंगे, स्त्री का तो उद्धार नहीं होगा, वो कहां जोग करेंगे बेचारी। लेकिन नहीं, ईश्वर प्रणिधान। इसीलिए तुलसीदास जी ने एक बड़ी विचित्र बात कही कि नाम जप करके सब लोग योगी हो जाते हैं। क्या लिखते हैं तुलसी कि नाम जी है जपी जागहि जोगी, नाम जी है जप जागहि जोगी, बिरते बिरंच प्रपंच वियोगी, बिरति बिरंच प्रपंच वियोगी, साधक नाम
अणिमादिक पाए। साधक नाम जपहि लहलाए हो ही सिद्ध अणिमादिक, अणिमा महिमा सारी सिद्धियां मिल जाती हैं। तद जपस तदर्थ भावनम ईश्वर प्रणिधाना दुआ, ये भगवान पतंजलि लिख रहे हैं। तो शबरी को योगियों की परम गति प्राप्त हुई, भगवान के सामने ब्रह्मांड का भेदन करके और भगवान के धाम गई है। श्री शबरी महारानी की जय हो।